नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंट्रोल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 18 अगस्त 2021 यानी कि 19 अगस्त का करंट अफेयर्स। चलते हैं आज के इस करंट अफेयर की ओर जो सभी परीक्षाओं में विशेष उपयोगी है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 2021 में कितने लोगों को वीरता का पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 1380 लोगों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले मेडल की घोषणा कर दी है। 2021 में देश भर में कुल 1380 पुलिस कर्मियों को मेडल दिए जाएंगे। भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद से वीरता पुरस्कार देती आ रही है। ये साल में 2 बार घोषित किए जाते हैं। यदि कोई वीरता वाला कार्य करता है तो उसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस सम्मान को नवाजा जाता है। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है देश के लिए, पुलिसकर्मी हैं, उनको सम्मानित किए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। तो टॉप 5 पुरस्कार है, उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है पायल कपाड़िया ने जीता है। कांस फिल्म फेस्टिवल में 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब पायल कपाड़िया ने जीता है। अगला पॉइंट है ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद यूनिस को सम्मानित किया जाएगा। अगला पॉइंट है मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है विदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। अगला पॉइंट है भारतीय खेल सम्मान इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो इस सही उत्तर है प्रमोद भगत को भारतीय खेल सम्मान 2019 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया है। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया है? किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता वुमेन स्पोकस पर्सन नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। चलते हैं इसी प्रश्न के पॉइंट की ओर। एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं 193 और संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अपना तीसरा क्वेश्चन आज का, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया गया है। भारत की जो पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो है उसको जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। सही उत्तर है जितेंद्र सिंह।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं इनके पॉइंट की ओर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिरी, कॉकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देसी नस्ल को शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो को जारी की है। इस चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। यह चिप बेहतर चरित्रों के साथ हमारी अपनी नस्लों के संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करेगी। चलते हैं टॉप 5 रिवीजन। देश का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ है? देश का पहला इग्लू कैफ़े है वो है जम्मू कश्मीर में। देश के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश के पहले इम्यूनिटी क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है वो हुआ है चंडीगढ़ के अंदर। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहाँ है? भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई के अंदर है। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? भारत की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षण आश्रिता वी ओलेटी बनी है। आश्रिता वी ओलेटी भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। देश का पहला ड्राइवर इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन महाराष्ट्र राज्य में खोला गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है पोलैंड के अंदर युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियन 2021 का आयोजन हुआ है। सही उत्तर है पोलैंड। चलते हैं इन्हीं प्रश्न के पॉइंट की ओर। पोलैंड के व्रोक्ला में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते हैं। पोलैंड के बारे में, पोलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा है। पोलैंड की राजधानी वारसा है। पोलैंड की करेंसी पोलिश ज़्लोटी है। पोलैंड की करेंसी है वो पोलिश ज़्लोटी है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और पोलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है मेतुसज मोरविकी। पोलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है मेतुसज मोरविकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा राज्य ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है। सही उत्तर है ओडिशा। चलते हैं इस प्रश्न के इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत राज्य में 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है। यह देश में अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य सेवा है। इसके जरिए राज्य के लोगों को देश के 200 से ज़्यादा अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो पाएगी। इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक, महिलाओं के लिए 10 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता पार्टी से हैं और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश का नाम है एस मुरलीधर। ओडिशा की लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 147। ओडिशा के राजकीय पशु सांबर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक उद्यान है।
ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश है। ओडिशा की प्रमुख झील चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगून झील भी कहते हैं। ओडिशा की प्रमुख झील में चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगून झील भी कहते हैं। अगला पॉइंट, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा के अंदर स्थित है। महानदी नदी भी है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ओडिशा के तट पर स्थित है। किस मंदिर को काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पेगोडा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के हवाई अड्डे बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, ओडिशा के जो हवाई अड्डे हैं वो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर के अंदर है। झारसुगुडा हवाई अड्डा, थिरुवल्ली हवाई अड्डा रायगढ़ में। ओडिशा के मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर है वो पुरी के अंदर है। कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क में। उड़ीसा के लोक नृत्य ओडिसी व सवारी है। ओडिशा के जो लोक नृत्य है एक तो है ओडिसी और एक है सवारी मुख्यतः रूप से। ये अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ओडिशा के प्रमुख स्टेडियम कलिंगा स्टेडियम ओडिशा का प्रमुख स्टेडियम है जो भुवनेश्वर में है। बाराबाती स्टेडियम कटक के अंदर है। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम जो भुवनेश्वर के अंदर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया। चलते हैं इसके पॉइंट की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल लॉन्च करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान की शुरुआत की है जिसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान के तहत राज्य में 2 लाख स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा इस समिति के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर लोगों की कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता किया जाएगा। चलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की टॉप 5 योजना की ओर। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश ने लागू की है। किफायती रेंटल आवास एवं कॉम्प्लेक्स योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। एक थाली एक तरकारी योजना उत्तर प्रदेश की है। संसारी रोग नियंत्रण अभियान उत्तर प्रदेश का है। मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई आर्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है HCL फाउंडेशन कंपनी ने शुरू किया है। चलते हैं इसके पॉइंट की ओर। IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व इकाई HCL फाउंडेशन ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल माई ई आर्ट पेश किया है। यह पोर्टल देश भर के कुशल शिल्पकारों की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में मदद करेगा, साथ ही उनकी पहचान, सराहना और मेहनताने को बढ़ाएगा। HCL के बारे में जानते हैं। HCL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। HCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1977 को हुई थी। HCL का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और HCL के अध्यक्ष रोशनी नाडर मल्होत्रा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अपना पॉइंट है और इस HCL के MD एंड CEO C विजय कुमार है। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। रामसर सूची में किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? रामसर सूची के अंदर किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है चारों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, थोल झील वन्य अभ्यारण्य गुजरात
वाधवान आर्द्रभूमि गुजरात। फिर सभी चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। रामसर अभी समय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों विशेषकर जल प्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित एक अभिसमय है। ये आर्द्र भूमियों के धारणीय प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। हरियाणा के 2 एवं गुजरात के 2 यानी कुल 4 और भारतीय स्थलों को रामसर संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्र भूमियों के तौर पर मान्यता दी गई है और देश में अब इस प्रकार स्थलों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निवेश कर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर है गुजरात के अंदर निवेश कर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ है। सही उत्तर गुजरात। इसके मुख्य पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा गुजरात सरकार कर रही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहन को कबाड़ में बदलने की बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने को लेकर इस निवेश शिखर का सम्मेलन या आयोजन किया जा रहा है। और टॉप 5 करंट अफेयर इससे रिलेटेड वो बता दें आपको। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक किस अध्यक्षता देश ने की है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका की अध्यक्षता में की है। किस देश ने BRICS देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक मेजबानी की है? तो वो की है भारत ने। E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? संजय धोत्रे शामिल हुए हैं। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो वो की है चीन ने। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश ने की है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन ने की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए डिफरेंट राउट ऑफ सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए डिफरेंट राउट ऑफ सक्सेस टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश नारायण ने ए डिफरेंट राउट ऑफ सक्सेस पुस्तक लिखी है। इसका सही उत्तर है रमेश नारायण। चलते हैं इन्हीं प्रश्न के पॉइंट की ओर। आज हमने जो 10 क्वेश्चन पढ़े हैं करंट अफेयर्स के, इसका रिवीजन करते हैं एक बार तो ताकि आपको दोबारा याद आ जाए। 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? 1380। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल। भारत की पहली कैटल जेनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? पोलैंड। किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? ओडिशा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने शिल्पकारों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र को मजबूत करने के लिए माई ई आर्ट पोर्टल लॉन्च किया है? SCL फाउंडेशन हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड ने। रामसर सूची किन 4 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात और वाधावान आर्द्रभूमि गुजरात। निवेशक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के अंदर हुआ है। 10वां क्वेश्चन है एक डिफरेंट राउट ऑफ सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? रमेश नारायण ने लिखी है। जीके के डोज है वो हम पढ़ लेते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में रिहिंद नदी पर। रानी की वाव, रानी का स्टेप वेल जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है, कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर।
पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। निकोलो कॉन्टी कौन था? इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। गूगल के संस्थापक कौन हैं? लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन। गूगल है जो हम चलाते हैं रात दिन, गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन है। आज ये यूट्यूब भी गूगल का एक हिस्सा है। जीमेल हुआ, गूगल हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म इन्हीं के हैं। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स इंग्लैंड के अंदर है, उसको कहा जाता है। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स को कहा जाता है जो इंग्लैंड के अंदर है। अब पूछा है लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? वो लाइकेन से प्राप्त होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कंट्रोल क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। अपने आप आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू, लव यू ऑल।